फ्रेंड्स, अब तक तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो है वो आपको एडवाइस देते थे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है वो आपको बंद कर देना चाहिए। ये एक जुआ है, इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आज ये एक नया अननोन पर्सन आ गया है यूट्यूब पे जो हमें बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स क्यों आपको ये बोलते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स, उनके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे उन्होंने देखा है कि स्टॉक मार्केट में ये जो है इनका लड़का या इनका लड़का ट्रेडिंग कर रहा था और वहाँ से उसने बहुत सारा लॉस किया और उसकी फैमिली जो है उसको बहुत ही उसकी वजह से तकलीफ जो है वो झेलनी पड़ी। तो वो एग्जाम्पल उनके सामने है, इसीलिए वो उनके साथ ना हो जाए, या आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसीलिए वो आपको बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है वो बंद कर देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उन लोगों के साथ जिनके साथ लॉसेस हुए हैं, आपने कभी सोचा है कि उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों उन लोगों ने लॉस किया है? क्योंकि फ्रेंड्स, उन लोगों ने स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस की तरह नहीं ट्रीट किया है। अगर किसी भी जगह पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है और आप उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को बंद नहीं करना है, तो आपको स्टॉक मार्केट में टिके रहने के लिए या फिर प्रॉफिट करने के लिए आपको इस बिजनेस को समझना होगा, सीखना होगा। तभी जो है आप लंबे टाइम के बाद इन लोगों को समझा पाएंगे कि मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा हूँ, गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा एक बिजनेस है, या तो मेन बिजनेस है या साइड बिजनेस है। इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस बिजनेस को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले तो अपने ट्रेडिंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको जानना होगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। जब आप जान ले कि मैं इस तरीके का ट्रेडर बन सकता हूँ, मैं स्कैल्पर बन सकता हूँ, मैं या इंट्राडे ट्रेडर बन सकता हूँ, या मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ, वो जान लेने के बाद आपको वो ट्रेडिंग स्टाइल को एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे आपको जानना है कि मैं पर्टिकुलर इस ट्रेडिंग स्टाइल से बिलोंग करता हूँ, मुझे ये सूट करती है। तो वहाँ पे मुझे क्या क्या सीखना होगा, क्या क्या समझना होगा कि उसका यूज़ करके मैं अपनी ट्रेडिंग स्किल को जो है वो एनहांस कर सकूँ और वहाँ से मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकूँ। ये समझ लेने के बाद आपको एग्जीक्यूशन पार्ट में आ जाना है। प्रैक्टिकली कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, ये सभी स्टेप का सॉल्यूशन हमारे पास है। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो आइडेंटिफाई करनी होगी। तो वो कैसे कर पाएंगे? ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब है आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, स्कैल्पर है या इन्वेस्टर है, वो सबसे पहले तो आपको जानना होगा। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन है कि ये इंट्राडे ट्रेडर किसे बोलते हैं, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर, इन्वेस्टर, ये सब क्या है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा समझ लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को आजकल ये सब चीज़ें मालूम होती है क्योंकि यूट्यूब पे जो है सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लेना है जल्दी जल्दी से, और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर देते हैं इंट्राडे। ये सभी स्टाइल जो है ट्रेडिंग स्टाइल, वहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड मतलब किसी एक जगह से बाय किया और एक जगह पे सेल किया, तो उसे हम ट्रेड बोलते हैं। वो यहाँ चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे कहीं भी अदर बिजनेसेस में हो। तो यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब बाय और सेल करना है। और ये ट्रेडिंग स्टाइल वहाँ पे किस तरीके से हम इसको देखेंगे कि ये जो आप ट्रेड कर रहे हैं बाय और सेल का, अगर आप सेम डे में उस ट्रेड को कर रहे हैं, जैसे आपने आज बाय किया और आज ही उसको सेल कर देते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यही सेम लॉजिक से स्विंग ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, अगर आपने पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री की है और आप उस ट्रेड को कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद उसमें से एग्जिट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद आ जाता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब कोई भी ट्रेड में आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आप कुछ सेकंड में या कुछ मिनट्स में ही उस ट्रेड में से एग्जिट कर लेते हैं और वहाँ पे जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। आजकल यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग आपको यही मेथड जो है वो फॉलो करते हुए मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो है स्कैल्पर बनना पसंद करते हैं कि वहाँ पे कुछ सेकंड और कुछ मिनट में ही एक अच्छा प्रॉफिट कमा के वहाँ से निकलने की कोशिश उनकी रहती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर ऐसा ट्रेडर है जो आज पर्टिकुलर एक ट्रेड में एंट्री लेता है, तो हो सकता है कि कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक उस ट्रेड में बना रहता है और उसके बाद उस ट्रेड में से अच्छा खासा प्रॉफिट बना के या फिर मैं बोल सकता हूं कि वेल्थ जनरेट करके उस पर्टिकुलर ट्रेड में से एग्जिट करता है। अब सभी ट्रेडिंग स्टाइल को समझने के बाद आपको ये अपने आप से पूछना है कि आप इनमें से किस प्रकार के ट्रेडर है, राइट, और वहां से आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो वो जानने के लिए यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। सबसे पहली बात तो आपका शेड्यूल क्या है, राइट। क्या आप 9:15 बजे से 3:30 बजे तक जो मार्केट आवर्स है, क्या इन मार्केट आवर्स में क्या आप अवेलेबल है, आप चार्ट्स को देख पाएंगे, क्या टाइम टू टाइम प्राइजेस की अपडेट आप ले पाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है, राइट। तो इस पॉइंट से आपको पता लग सकता है कि आप लाइव मार्केट में कितना टाइम दे पाते हैं। अगर आपके पास इस शेड्यूल में ये टाइम ही नहीं है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, अगर आप बिजी रहते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो फिर आपको फ्रेंड्स इंट्राडे नहीं करना चाहिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझेंगे तो आपको धीरे धीरे एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फ्रेंड्स इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि सभी ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है, राइट। चाहे आप इन्वेस्टमेंट ही ना कर ले, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तब भी वहां पे रिस्क है। किसी को अगर ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट किया है मतलब कि हमें तो उसको लंबे समय तक होल्ड करना है, तो वहां पे भी आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे आपने सुना होगा कि 200 रुपये में शेयर लिए हैं और आज भी उनका प्राइस जो है वो 5 रुपये से कम है, वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो रिस्क तो वहां भी है। तो आपको सबसे पहले तो अपने रिस्क को जानना होगा कि आप यहाँ पे कितना रिस्क ले सकते हैं और किस स्टाइल में वो रिस्क जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं, वो भी आपको समझना होगा। उसके बाद आपका पर्पस क्या है ट्रेडिंग करने का, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। क्या आप इसको एक इनकम सोर्स बनाने के लिए कर रहे हैं कि मंथली बेसिस पे यहाँ से आपको कुछ ना कुछ इनकम चाहिए जिसको आप साइड इनकम की तरह बोल सकते हैं, या फिर आपका मोटिव यहाँ पे आने का वेल्थ गेन है, आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल जो है उसमें जाना चाहिए। उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जान भी ले तब भी एक चीज आपको जाननी जरूरी है कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स क्या है। टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स मतलब चार्ट को रीड करना। क्या आप चार्ट को देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है, पर्टिकुलर स्टॉक जो है, पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, उसका चार्ट को रीड करके, चार्ट को समझ के क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले कभी चार्ट्स देखे ही नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल ही
टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स जो है वो सीखनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस बिजनेस को करने के लिए कोई अगर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो वो है टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स। वो तो आपको ज़रूर जाननी होगी, चाहे आप ये ट्रेडिंग स्टाइल में से कोई भी स्टाइल जो है चूज कर ले, आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस स्किल पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स मतलब जैसा मैंने आपको बोला, चार्ट रीडिंग, राइट। चार्ट को रीड करना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे एक एज जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट रीडिंग क्या है। चार्ट रीडिंग को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझना है बिहेवियर ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय इट्स पास्ट प्राइस एक्शन। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ प्राइस एक्शन की, जबकि प्राइस एक्शन के अलावा चार्ट रीडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है। लोग इंडिकेटर्स वगैरह चार्ट्स पे लगाते हैं, कैंडल स्टिक को समझ के, कैंडल की जो पैटर्न है उसको देख के, पास्ट एक्सपीरियंस से उस पैटर्न का नाम दिया जाता है और उनका यूज़ करके वहाँ पे एक बिजनेस करने की कोशिश की जाती है कि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है या पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो जानने की कोशिश रहती है। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की बात भी कर लेते हैं। ये सारी प्राइस एक्शन पैटर्न्स है जो आप में से कई लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली जल्दी जल्दी ये समझा देता हूँ कि ये पर्टिकुलर पैटर्न का एक नाम दिया जाता है और वहाँ से उसका एक नेचर समझा जाता है कि जैसे इस तरीके का ट्रायंगल बनता है ऊपर की तरफ तो उसको हम राइजिंग ट्रायंगल बोलते हैं। और वहाँ से क्या होता है, मतलब नाम पे मत जाइए, ये नाम जो है उसकी पैटर्न के, जैसे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, राइट। नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि ये जो ऊपर जा रहा है मार्केट, वो धीरे धीरे करके श्रिंक होता जा रहा है और एक बार ऐसा आएगा नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये नीचे गिर सकता है, राइट। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है तब आपको वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। सेम वे यहाँ पे नीचे की तरफ ये श्रिंक होता जा रहा है, उसके आगे का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव था और ये श्रिंक होने के बाद जब ये ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन मिलता है कि यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, राइट। प्राइस एक्शन को अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरे ख्याल से आपको इस लेक्चर को ज़रूर देखना चाहिए जो मैंने YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये थंबनेल आपको मिल जाएगा मेरी YouTube चैनल सीबी खसिया पर जाएंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ऐसा वीडियो आपने, मेरी गारंटी है, इससे पहले नहीं देखा होगा। तो प्राइस एक्शन को समझना भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। मैं इस YouTube चैनल पे इलियट वेव के रिलेटेड कंटेंट जो है वो रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये सीबी खसिया जो चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग और मैं यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सके, उतना यहाँ से सीखने की कोशिश ज़रूर कर सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं YouTube चैनल पे, मेरी जो YouTube चैनल है सीबी खसिया, वहाँ पे मैं इलियट वेव थियरी के रिलेटेड कंटेंट जो है वो रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। ये इलियट वेव थियरी क्या है? ये भी एक चार्ट को रीड करने की टेक्निक है जो 1938 में RN इलियट नाम के व्यक्ति ने जो है इसको बनाया था और तब से लेके आज तक कई सारे ऑथर्स ने अपने अपने तरीके से इस पर बुक लिखी है और इस थियरी को समझाने की कोशिश की है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो इस इलियट वेव थियरी का स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, मैं 2005 से ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। 2005 से 2011 तक मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करता था, वहाँ पे कैश मार्केट में उसको बाय करके स्विंग ट्रेड करता था। जब तक उसमें एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल जाता तब तक मैं उसको होल्ड करता था। 2011 से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया, राइट।
वहां से मैंने समझा कि डेरिवेटिव मार्केट भी होते हैं जहां पे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड किए जाते हैं, राइट। तो जब से मैंने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड शुरू किया तो वहां पे डिफिकल्टीज जो है फ्रेंड्स बढ़ती गई। इससे पहले 2011 से पहले जो मैं फॉलो कर रहा था चार्ट रीडिंग में, वो सब क्या था, ईएमए मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, पीवॉट पॉइंट और कैंडलस्टिक्स। तो ये सब चार्ट रीडिंग की टेक्निक को समझ के मैं 2005 से 2011 तक ट्रेडिंग करने की कोशिश करता था फ्रेंड्स। लेकिन 2011 में जैसे ही मैंने डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो वहां पे मेरी मुश्किल जो है वो बढ़ती गई। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है, यहाँ पे ट्रेडिंग का काम करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। ये सब चीजें जो है चार्ट रीडिंग की वो मेरे सामने फेल होती हुई दिख रही थी। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये सब चीजें गलत है। हो सकता है कि मैं जिस तरीके से इनको समझ रहा था वो मेरी मेथड शायद गलत हो सकती है। मैंने शायद इन चीजों को सही तरीके से अप्लाई करना नहीं सीखा, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स। जैसा मैंने बोला, सबसे पहला तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जानिए, फिर उसको एनहांस करिए, उस स्किल उसकी बढ़ाइए अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, और तीसरा एग्जीक्यूशन, राइट। शायद मेरा इन चीज़ों को समझने के बाद एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो मैं इनका इफेक्टिवली जो है यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद 2011 में मेरे सामने ये आया इलियट वेव थियरी। धीरे धीरे मैंने इंटरनेट पे इसको पढ़ना शुरू किया, फ्री में जो भी कंटेंट था मैंने समझना शुरू किया। इलियट वेव थियरी का पूरा जो बेसिक है मैंने समझने की कोशिश की, और उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये जो थियरी है वो कनेक्टेड है नेचर के नियमों के साथ, राइट। ये नेचर्स के रूल इस पर लागू होते हैं। जहाँ पे एक मेन चीज इलियट वेव थियरी में है तो वो है फिबोनाकी सीक्वेंस। ये जो फिबोनाकी सीरीज है, जो कि फिबोनाकी ने ही जनरेट की है, उस फिबोनाकी सीरीज से कुछ रेशियोज जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो नेचर में भी लागू होते हैं। ये जब मैंने समझा तो मुझे इस थियरी पर जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि नेचर में जो लागू होता है वो पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट में भी लागू हो सकता है, और वही उसका ऑथर भी कहने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे इस थियरी में कॉन्फिडेंस आया, और 2011 के बाद मैंने इलियट वेव थियरी को कंटिन्यूअसली सीखना और समझना शुरू किया। उसके बाद ये चार्ट रीडिंग की जो सारी टेक्निक्स है वो मैंने कभी भी नहीं देखी, और मेरा पूरा फोकस जो है वो इलियट वेव थियरी पर ही था। यहाँ पे फ्रेंड्स एक लेक्चर में मैं आपको इलियट वेव थियरी पूरा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अगर आपको इलियट वेव थियरी नहीं मालूम है और आपको लगता है कि ये कोई बकवास है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ये थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि इलियट वेव थियरी अगर आप जान लेते हैं तो आप सीरियसली मार्केट में किस तरीके के प्रिडिक्शन, या फिर कहिए कि प्रिडिक्शन के बाद उसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से एक पैटर्न बनी थी, उसको इलियट वेव पैटर्न बोलते हैं, जो हम डिटेल में समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे ये थियरी मुझे ये सजेस्ट कर रही थी कि ये फिर से इस लो के नीचे जा सकता है। इसके बाद क्या हुआ वो नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लो को ब्रेक करेगा, और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये लो जो है फ्रेंड्स ब्रेक हो गया। उसके बाद और एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पैटर्न को समझने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस रेंज में डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर मैं नेक्स्ट चार्ट में देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद जो हमारी टारगेट रेंज थी उसमें निफ्टी जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स ज्यादातर एग्जाम्पल आपको निफ्टी के मिलेंगे। मेरे पास स्टॉक के भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल छोटे प्रिडिक्शन बड़े प्रिडिक्शन मिला के अगर आप देखेंगे तो
आप थक जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं जो कि ज़्यादातर निफ्टी के होंगे। यहाँ पे ये एक इरेग्युलर करेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद, इरेग्युलर करेक्शन इलियट वेव थियरी की एक पैटर्न है जिसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर समझेंगे। यहाँ पे इस रेंज में मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोई छोटा मोटा प्रिडिक्शन नहीं है। यहाँ से 300 पॉइंट का बाउंस निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 ही सेशन में वो टारगेट जो है वो निफ्टी ने अचीव कर दिया। उसके बाद और एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में मैं ये नॉर्मल रेंज जो है वेव सी की, वहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, और वहाँ से फिर से नए हाई के ऊपर 11,118 के ऊपर मार्केट जा सकता है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ से इस रेंज में आया और वहाँ से ही ये हाई को ब्रेक किया। नेक्स्ट चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे वो था, यहाँ पे इसने एक लो लगाया और वहाँ से इस हाई को मार्केट ने जो है बाद में ब्रेक किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एग्जांपल को ध्यान से समझिए। पर्टिकुलर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी जो है वो 11,256 पे ट्रेड कर रहा है। वहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले 11,363 के ऊपर जाएगा, इस रेंज में रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से फिर से ये लो को ब्रेक करेगा। यानी कि यहाँ से मैं, फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, मैं 100 पॉइंट से ज़्यादा का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसके बाद इस रेंज में से 400 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन भी एक्सपेक्ट कर रहा था सेम टाइम पे। यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट डे जो है यहाँ से उस रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिला, और सेम डे यहाँ पे 125 पॉइंट का डिक्लाइन भी मिल गया। उसके बाद नीचे की तरफ जो हमने डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया था उसके टारगेट भी हमने लगा दिए। नेक्स्ट डे अगर देखेंगे तो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ये जो हमारा टारगेट था 400 पॉइंट से ज़्यादा का, वो 2 दिन में फ्रेंड्स अचीव हो गया। ये सारी चीज़ें जो है कौन से बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या इस पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वही थियरी है फ्रेंड्स, इलियट वेव थियरी, जिसको जानना हर एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक डबल जिगजैग करेक्शन जो कि इलियट वेव थियरी की ही पैटर्न है उसको एक्सपेक्ट कर रहा था, और यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन होगा ये लो को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन पैटर्न भी दिखेगा जो अभी इसी लेक्चर में मैंने समझाया था कि यहाँ पे ये राइजिंग जो है वो इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे प्राइस श्रिंक होने के बाद जैसे इसको ब्रेक करता है यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला। ये जो थी वो ये ऊपर की तरफ ये जो ट्राइंगल था, ये जो है वो रिजल्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक डबल जिगजैग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि इलियट वेव थियरी का ही एक पार्ट है, और वहाँ से इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,000 पे और मिनिमम टारगेट है 14,370, आप 14,400 मान लीजिए, तब भी फ्रेंड्स यहाँ से 600 पॉइंट का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 ही ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट जो है 600 पॉइंट का हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इलियट वेव थियरी जो है वो कितनी इफेक्टिवली मार्केट को प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को आप अगर एक बिजनेस की तरह समझना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इस इलियट वेव थियरी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा विजन ही यही है फ्रेंड्स कि लोग स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखें, इसको एक कैरियर ऑप्शन की तरह देखें। यही हमारा विजन है, और इस विजन को पूरा करने के लिए हमारा मिशन ये है कि हम जो है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के इस लर्निंग पे फोकस करें, जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर फोकस है इलियट वेव एजुकेशन पर। जितना हो सके उतना जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रूर जाने कि एक थियरी ऐसी भी है इलियट वेव थियरी जो कि नेचर के साथ जुड़ी हुई है, और उस थियरी को हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली स्टॉक मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, और इस स्टॉक मार्केट के बिजनेस को हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं
कि ये इलियट वेव थियरी जो है आपको सीखनी है और इफेक्टिवली आपको अप्लाई भी करनी है चार्ट्स पर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।